नमस्कार, मैं आकाश अवस्थी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन बात बताने जा रहा हूं। एलसीएम से रिलेटेड कुछ सवाल मुझसे बच्चों ने पूछे थे कि सर एलसीएम फास्ट कैसे निकालें, तो एलसीएम की टेक्निक बताओ कोई। तो मैंने एलसीएम की टेक्निक आपको बताई थी क्लास में भी, और आज मैं फिर से उसी बात को दोहरा रहा हूं, और ये पूरा लेक्चर एलसीएम पर बेस्ड ही होगा। देखो, एलसीएम अलग अलग तरीके के एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो हम यहां सबसे पहले बात करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम का मतलब। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। ठीक बात है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है, इसका मतलब होता है लघुत्तम सम अपवर्त्य। देखो एक्चुअल में ना, सबसे पहले ना किसी ने बोला था कि भाई 2, 3, 4 का एलसीएम निकाल के बताओ। एलसीएम होता क्या है? अब देखो, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये मल्टीपल क्या होते हैं? जैसे 2 के मल्टीपल लिखोगे ना आप, तो 2 के मल्टीपल आते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब 2 के मल्टीपल है। 16, 18, 20, ऐसे ये चलते जाएंगे 2 के मल्टीपल। अब 3 के मल्टीपल देखेंगे तो हमें मिलेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, ये 3 के मल्टीपल है। अब जैसे 4 के मल्टीपल का हो गया आप, तो 4 के मल्टीपल हमने मिले मारे 4, 8, 12, 16, 20 और 24, ये नंबर जो है वो 4 के मल्टीपल है। ठीक है, हमें क्या निकालना था भाई? हमें निकालना था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इन सब का कॉमन भी हो और सबसे छोटा नंबर भी हो, मल्टीपल भी हो। तो ऐसा नंबर सिर्फ 12 हमें मिल रहा है जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तीनों में सबसे छोटा नंबर है 12, जो इन तीनों में मैच हो रहा है। तो हम कहेंगे कि 12 इनका एलसीएम है। तो 2, 3, 4 का जो एलसीएम निकल के आता है वो निकल के आता है 12। ठीक है, हम इनकी टेबल लिख लेते हैं, और जो सबसे छोटा नंबर इनमें कॉमन मिल जाए। देखो अब इससे 2, 4, 6, 8, 10, 3, 6, 9 और 4, 8, मतलब 2 के और इससे 12 से पहले मल्टीपल में कहीं भी तीनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, सिर्फ 12 है। इससे आगे आएगा तो फिर 24 आएगा। ये जो 24 है ये अगला मल्टीपल होगा जो इनमें सब में कॉमन होगा। 24 कहीं यहां भी आ जाएगा 2 के टेबल में, तो 24 अगला नंबर है। तो 12 पर, 24 पर, 36 पर, यानी कि 12 के सारे मल्टीपल पर 2, 3, 4 का कॉमन मल्टीपल निकल के आएगा। यहां तक हमें बात समझ में आती है। लेकिन है ना, किसी ने ये सवाल किया उसके बाद कि यार बड़ा नंबर ले लें हम, 36 और 48, अब कैसे एलसीएम निकालें, हमें तो इनकी टेबल पता ही नहीं है। तो चलो वैसे हम देखें ना, तो 36 की टेबल और 48 की टेबल इस तरीके से चलती है कुछ। 36 की टेबल चलती है ऐसे, 144 और 180, इसके बाद 216, 252, यहां तक चलती है। 48 की टेबल देखें तो 48, 96, 144, 192 और 240 तक ऐसे चलती है। ठीक है, अब देखो आप यहां पर देख रहे हो कि 144 जो है ना वो इन दोनों में कॉमन आ गया, इससे पहले कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप कह देते हो कि 36 और 48 के एलसीएम जो है वो 144 आएगा। लेकिन ऐसे निकालना तो बड़ा कठिन है भाई, ऐसे कब तक निकालेंगे हम? तो हमने कोई नई बात कही, किसी ने बोला कि यार इनके है ना फैक्टर कर लो आप, ऐसे कि 36 के और 48 के फैक्टर कर लो आप, 48 कर लो। तो फैक्टर करने बैठेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड किया 18 टाइम्स, 2 से डिवाइड किया 9 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम, नहीं 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, और 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। यानी कि 36 जो है ना, ये एक्चुअल में लिखा जा रहा है 2 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर। ये 4 इंटू में 9 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 9 करने पर 36 निकल के आ जाता है। वैसे ही 48 जो होता है ना, ये होता है 2 की पावर 4 इंटू में 3, ये होता है 48। अब 36 हमारे पास में 2 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर है,
और 48 हमारे पास में ये है। तो देखो किसी ने ये बोला कि आपको अगर एलसीएम लेना है ना, एलसीएम लेना है तो क्या करना है कि यहाँ 48 और 36 को जब आपने प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर लिया है तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से दिख रहे हैं यहाँ पर, एक तो 2 दिख रहा है और एक 3 दिख रहा है। तो 2 और 3 आपको यहाँ लेने हैं और इनकी मैक्सिमम पावर आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे 2 की पावर 4 यहाँ पे है, 2 की पावर 2 यहाँ पे है, तो 4 और 2 में कौन बड़ा है, 4 पावर बड़ा है, तो मैक्सिमम पावर वाला हमें कनेक्ट करना है या लेना है। 3 और 3 की पावर 2 में 3 की पावर 2 बड़ा है, तो 3 की पावर 2 लेना है हमें। तो इसको लिखेंगे हम 16 इंटू में 9, हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा 144, ऐसा किसी ने कह दिया। फिर कोई तीसरा आदमी आया बुद्धिमान, उसने बोला कि यार इनको अलग अलग क्यों करते हो आप, क्यों ना एक जगह ही कर लिया जाए। 36 और 48 का एलसीएम अगर आपको निकालना है तो क्यों ना एक जगह ही ऐसे एलसीएम निकाल लिया जाए, इसके एक जगह ही इसका फैक्टर कर लिया जाए। तो 2 से डिवाइड किया 18 टाइम्स, 2 से डिवाइड किया 24 टाइम्स, फिर इसी तरीके से 2 से डिवाइड किया 9 टाइम्स, 2 से डिवाइड किया 12 टाइम्स। आपको अगर 2 से जा रहा ना किसी भी नंबर में भाग तो 2 से देना है, तो 2 से 9 बार, 2 से 6 बार, फिर से 2 से जा रहा 6 में, तो आप फिर से 2 से 2 9 टाइम्स और 3 टाइम्स, फिर से हम 3 से देंगे भाग, तो 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, और फिर 3 से देंगे तो 1 टाइम्स और 1 टाइम्स। यानी कि अब जो हमें ये जो नंबर मिले ना, ये जो नंबर मिले हमारे पास में, ये ही कहलाएंगे हमारे पास, इनका मल्टीपल ही कहलाएगा एलसीएम। यानी कि 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3, ये हमारा एलसीएम कहलाएगा, या फिर कहलाएगा 2 की पावर 4 इंटू में 3 का स्क्वायर, ये हमारा एलसीएम कहलाता है। लेकिन यार ऐसे तो कब तक ही निकालेंगे ना हम, ये ऐसे तो कब तक निकालेंगे हम इन चीजों को। तो हमको है ना एक स्पेशल बात ध्यान रखनी है। स्पेशल बात क्या है कि दुनिया का कोई भी जो नंबर है ना, वो दुनिया का कोई भी नंबर है वो प्राइम नंबर होगा या प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से बना होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे 36 जो है ना, एक्चुअल में जो 36 है, ये 36 जो है वो 2 और 3 के प्रोडक्ट से बनने वाला नंबर है। 2 और 3 प्राइम नंबर है, तो 2 की पावर, जैसे यहाँ 2 और 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 है, मतलब 2 2 बार है और 3 3 2 बार है यहाँ पर, तो 4 इंटू 9 करने पर 36 आ जाता है। वैसे 48 जो है ना वो 2 की पावर 4 इंटू में 3 है, तो 2 भी प्राइम नंबर और 3 भी प्राइम नंबर, तो 2 48 किससे बना हुआ है, 2 की पावर 4 इंटू में 3 से, तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से ही कहीं ना कहीं 48 बना हुआ है। तो आपको क्या करना है कि इन नंबर्स को प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना है इस तरीके से, और ब्रेक करने के बाद जो मैक्सिमम पावर है वो उठा लेनी है। मैंने जैसे लास्ट पेज पे बताई है ये बात कि जो मैक्सिमम पावर होती है इनमें से उसको हम उठा लेते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 4 इंटू में इन दोनों में 3 का स्क्वायर है, तो 16 इंटू में 9 144 हमारे पास में एलसीएम आ जाता है। लेकिन है ना इसको और शॉर्ट में हम बना सकते हैं, क्यों ना हम पहले से ही खींचना सीख जाएं कि 2 की पावर और 2 और 3 की मैक्सिमम पावर पहले से ही खींचना सीख जाएं। मतलब कैसे खींचे, मेन बात ये कि कैसे खींचे। तो देखो ऐसे खींचेंगे, 36 और 48 है ना, आपको ये देखना है कि इनमें कौन कौन से प्राइम नंबर उपलब्ध हैं। प्राइम नंबर जैसे आप प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 13, ये सब प्राइम नंबर हैं। अब कौन कौन से प्राइम नंबर यहाँ उपस्थित हैं उन सब के बारे में हमें देखना है। अब देखो 2 यहाँ पे 2 से किसी भी नंबर में डिवाइड होता है क्या, 36 में 48 में, तो आप बोलोगे हाँ होता है, तो 2 शामिल है। क्या 3 से डिवाइड होता है किसी भी नंबर में 36 या 48 में, तो आप कहोगे हाँ 3 से भी डिवाइड हो रहा है। क्या 5 से हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या 7 से हो रहा है, नहीं हो रहा। 11 से हो रहा है, नहीं हो रहा। 13 से हो रहा है, नहीं हो रहा। आगे कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो 36 और 48 को डिवाइड कर दे इनके अलावा। तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर है ना, ये 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से बनने वाले नंबर हैं। तो क्या करें हम, अब इनकी क्या करनी है, हमें मैक्सिमम पावर खींचनी है। मैक्सिमम पावर कैसे खींचे, मैक्सिमम पावर ऐसे खींचनी है कि आप है ना 2 की पावर लिख दो, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, ऐसे आपको है ना इनकी पावर्स लिख देनी है। 3 की पावर भी 3 9 12 15, ऐसे इनकी पावर लिख देनी है। तो
अब क्या करना है, देखो 2 से अगर डिवाइड होता है ना तो 2 के बजाय 4 से 2 का मैक्सिमम पावर खींचनी है ना हमको। तो मैक्सिमम पावर खींचने के लिए आपको क्या करना है, 2 के बाद में 4 से डिवाइड करके, 8 से डिवाइड करके, 16 से डिवाइड करके, 32 से डिवाइड करके, हर एक नंबर से डिवाइड करके देखना है। जिस मैक्सिमम नंबर से डिवाइड हो जाए ना वो आपको कलेक्ट करना है। तो आप करें, देखो 2 से भाग जा ही रहा है, 4 से भाग जा रहा है, 4 से दोनों में जा रहा है, 8 से भाग जा रहा है, 8 से इसमें भाग जा रहा है, क्या 16 से इसमें भाग जा रहा है, तो आप कहोगे 16 से भी इसमें भाग जा रहा है, क्या 32 से 48 में भाग जाता है, तो आप कहोगे कि नहीं जा रहा। तो मैक्सिममली 16 से भाग जाता है, तो 16 आपने कनेक्ट कर लिया, यहां पर 16 आपने लिख लिया है, ठीक है। अब 3 के लिए आया, 3 से तो भाग जाता ही है 36 में या 48 में, 9 से 48 में तो जाता नहीं है लेकिन 36 में जाता है, तो 9 से जाता है, तो फिर आपको 27 लिखना है यहाँ पर। सॉरी मैंने यहाँ पर टेबल लिख दिया, यहाँ पे पावर्स लिखनी थी, ठीक है, यहाँ पे पावर्स लिखनी थी 27 और यहाँ पे 36 वो 81, ठीक है। तो आप कहेंगे कि 9 से भाग जाता है भाई, तो 9 से भाग जाता है तो 9 ले लेंगे यहाँ पर, और 16 गुणा 9 करने पर 144 ही हमारा एलसीएम आ जाएगा। इस तरीके से हमको एलसीएम खींचना होता है। देखो और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। आपने है ना मान लो 20, 24 और 36 का एलसीएम लिखना है। अब देखो 20 में 5 शामिल है ना, तो 5 एक प्राइम नंबर है, 5 रख लो आप। 20 में 2 भी शामिल है तो 2 भी ले लो आप। 24 में 3 भी शामिल है तो 3 भी ले लो। तो 2, 3, 5 तो प्राइम नंबर आ ही गए हैं, ठीक है। कहीं भी भाग चला जाए किसी भी नंबर में, आपको ये नंबर लिखने हैं। ज्यादातर नंबर जो है वो हमें 2, 3, 5 के प्रोडक्ट से बनने वाले ही नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। 7 का कहीं भाग नहीं जाता किसी भी नंबर में, 11 का भाग नहीं जाता, 13 का भाग नहीं जाता, मतलब प्राइम नंबर हम चेक करते हैं ऐसे। तो आगे वाले जो है प्राइम नंबर इनका भाग नहीं जाएगा, तो हम 2, 3, 5 की पावर लिख लेते हैं ऐसे 2, 4, 8, 16। शुरुआत में आप ये चीजें लिख लें, उसके बाद आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी पावर्स। अब देखो 16 से भाग दो, इसमें किसी में भी जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 16 का काम खत्म। 8 से किसी में भाग जा रहा है इसमें, तो 8 ले लो, मैक्सिमम 8 ही तो मिलेगा, 8 से बड़ा 16 तो जा ही नहीं रहा। 8, 3, 9, 27, 27 से किसी में भी भाग जा रहा है क्या, 27 से नहीं जा रहा। 9 से किसी में भाग जा रहा है क्या, 36 में जा रहा है, तो 9 ही ले लो आप, 9 आ जाएगा। 5, 25, 25 से किसी में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। 5 से जा रहा है क्या, 5 से 20 में जाता है तो 5 ले लो। तो यही एलसीएम है, 360 हमारे पास में एलसीएम निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई है आपके? और देखते हैं चलो। जैसे मैं आपको यूं कहता हूं कि आपने मान लो ये नंबर्स ले लिए 30, 45, 75, 60, ये नंबर ले लिया आपने, और 84 भी ले लिया, चलो आपने 84 भी ले लिया है। अब देखो 84 में ना आपको टेबल याद होगी तो 12 गुणा 7 होता है, ये मतलब 7 का मल्टीपल होता है, 7 छुपा है यहाँ पर। तो इस बात का विशेष रूप से याद रखना है कि यहाँ पर 2 के साथ साथ 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है, ना तो 11 है ना 13 है। तो 2, 3, 5 के कॉम्बिनेशन से बनने वाले नंबर है ये। तो 2 की पावर लिख लो ऐसे, 2, 4, 8, 16। क्या 8 से कहीं भी भाग जा रहा है? इन सब में आइडिया लग जाएगा, 8 से किसी में भी भाग नहीं जा रहा। तो 4 से कहीं जा रहा है क्या? 4 से, 4 से, 4 से, 4 से इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो आपको 4 लेने की आवश्यकता है। क्या लेने की आवश्यकता है? 4। तो 4 मैंने ले लिया है। 3, 9, 27, 27 से तो किसी में भी जा रहा नहीं है, 9 से जा रहा है भाई 45 में, तो 9 ले लो आप। मैक्सिमम नंबर उठाने की जरूरत है। 5, 25, 125 से तो सारे छोटे ही हैं, तो 25 से भाग जाता है 75 में, तो 25 उठाना पड़ेगा। 7, 49, 49 से किसी में भाग नहीं जा रहा, तो 7 उठाना पड़ेगा ये। तो 100 गुणा 63 यानी कि 6300 जो है वो आपका एलसीएम आ जाएगा 30, 45, 75, 60, 84 का। समझ आया? तो इस तरीके से हम क्या है एलसीएम लेते हैं। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे आप भी कुछ अपनी तरफ से बोल सकते हो। अच्छा एक चीज बताता हूं मैं आपको, 40, 45 और 50 इनका एलसीएम अगर आपको लेना है तो अगर कुछ कॉमन आ रहा है ना तो पहले कॉमन ले लो आप। 5 कॉमन आ रहा है तो 8, 9, 10 बचेगा। अगर आपने मैक्सिमम नंबर को कॉमन ले लिया है तो आप 5 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 कर सकते हो। 40 गुणा 9, 360, 3600 ही हमारा इनका एलसीएम आ जाएगा। जैसे आपने 20 और 25 का एलसीएम निकालना है तो 5 कॉमन ले लो, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। तो इनका अगर इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना तो सीधा सीधा गुणा करो, 20, 25, 100 ही एलसीएम निकल के आ जाएगा। जब कॉमन आता है तो हम ये वाली टेक्निक यूज में ले सकते हैं। जैसे 48 और 36 का एलसीएम निकालना है तो हमें 6 कॉमन आता हुआ दिख रहा है,
या 12 ही कॉमन, देखो 6 कॉमन आता है देख रहा मान लो, तो 6 से 8 बार और 6 से कितनी बार 6 बार। क्या और कॉमन आ रहा है कुछ, तो और कॉमन आ रहा है तो और कॉमन ले लो, 2 और कॉमन आ रहा है तो मतलब टोटल 12 हो जाएगा। 6 इंटू 2 12 बाहर, 4 और 3 आ जाएगा नीचे, तो 4 12 इंटू में 4 इंटू में 3 करेंगे तो 12 इंटू में 12 हो जाएगा, और 12 इंटू में 12 144 एल्शियम निकल के आ जाएगा। ऐसा भी हम कर सकते हैं जब हमें ये चीजें बताओ, ठीक है। जब हम कॉमन ले पाए तब उस स्थिति में हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे है ना, आप लिखो यहाँ पे, मान लेते हैं कि 48 25 36 इनका एल्शियम लेना है, तो देखो यहाँ पे 48 में 2 4 8 16 से जा रहा है भाग, क्या 16 से और कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 16 ही लेंगे। 32 से इसमें भाग जाता नहीं है, अगला 32 है, 32 से भाग जाता नहीं है तो ये लेने की जरूरत नहीं है। 5 25 125, तो 5 से भाग जाता है, 25 से जाता है तो 25 ले लो। और यहाँ 3 9 से भाग जाता है, 27 से नहीं जाता, यहाँ 3 से जाता है या 9 से जाता है, तो 9 को प्रेफर करेंगे बड़ा नंबर, तो 9 ले लेंगे। ये 4 से इंटू में 9 करने पर 36 हमारा एल्शियम निकल के आ जाएगा। फटाफट इस तरीके से हम एल्शियम निकाल पाते हैं। और इस क्लास में मेरा उद्देश्य यही था कि आप एल्शियम निकाल लें ताकि आपको टाइम एंड वर्क में काम आए अच्छे से। और ये क्लास अभी यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।